एक गांव में आरव नाम का एक इंसान रहता था। वह बहुत नेकदिल और दयालु था। किसी भी छोटे बड़े जीव को तकलीफ में देखकर वह मदद किए बिना आगे नहीं बढ़ता था। एक दिन उसने देखा कि बारिश के पानी में एक चींटी डूबने वाली है। आरव ने तुरंत एक पत्ता रख दिया। चींटी उस पर चढ़कर बच गई। कुछ समय बाद उसने एक चूहे को लोहे के जाल में फंसा देखा। लोग उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आरव ने जाल काट दिया। चूहा आजाद होकर भाग गया। एक दिन जंगल में आरव ने देखा कि एक बाघ शिकारी के मजबूत जाल में फंसा है। डर के बावजूद उसने हिम्मत की और जाल खोल दिया। बाघ ने एक नजर आरव को देखा, मानो धन्यवाद कह रहा हो, और जंगल में गायब हो गया। कुछ समय बाद आरव दूसरे राज्य गया। वहां के कुछ चालाक लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। राजा ने बिना पूरी सच्चाई जाने उसे सजा देने का आदेश दे दिया। राजा बोला, इसे जंगल के मैदान में ले जाओ, जहां रहता है चार मुंह वाला शेर। चार मुंह वाला शेर, वह शेर बहुत भयानक था। उसके चार मुंह थे। चारों से अलग अलग दहाड़ निकलती थी। कहा जाता था कि उसे आज तक कोई हरा नहीं सका। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, अगर मेरी नेकी सच्ची है तो आज वही मुझे बचाएगी। नेकी लौट आई। सबसे पहले जमीन से चींटी आई। वह शेर के पैरों के पास दौड़ने लगी, जिससे शेर घबरा गया और ध्यान भटक गया। फिर चूहा आया। उसने मैदान में पड़ी भारी जंजीरों को कुतर दिया, जिससे शेर की चाल धीमी हो गई। तभी जंगल गूंज उठा। एक जबरदस्त दहाड़ से वह बाघ था। बाघ ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। चार मुंह वाला शेर बहुत ताकतवर था, चारों मुंह से दहाड़ता था, लेकिन बाघ ने हार नहीं मानी। काफी संघर्ष के बाद चार मुंह वाला शेर हार गया और जंगल की ओर भाग गया। राजा ने सब अपनी आंखों से देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आरव से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राजा ने आरव को इनाम, सम्मान और आजादी दी। आरव मुस्कुराया और बोला, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।